जय सेवा जाए बड़ा देवे सुमारियो, संजा सवेरे पूजा रे करियो। समस्त कोयावंशियों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज का यह वीडियो बेहद खास है और बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप गोंडों की न्यायिक व्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छे से और गहराई से जान पाएंगे। तो वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास की ओर चलते हैं, क्योंकि इतिहास से हमें सही जानकारी मिलती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा गोंडवाना साम्राज्य कितना बड़ा था और कैसे उन्होंने 1750 साल शासन किया, जिसकी व्याख्या हम एक वीडियो में नहीं कर सकते। अगर हमारे राजा महाराजाओं व पुरखों ने एक लंबा सफर तय किया है तो ऐसे ही तो नहीं किया होगा। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज आधुनिक बनने तक का सफर एक मिसाल है और अपनी प्राचीन संस्कृति को आज भी अपने समुदाय में जिंदा रखना यह किसी चमत्कार से कम नहीं। हमें अपनी व्यवस्था, अपनी रीति रिवाज, परंपरा पर गर्व होना चाहिए। हमने दुनिया को सिखाया है कि कुछ भी न जानने से लेकर अब तक हमने दुनिया को क्या क्या नहीं सिखाया है। हम उस धरा के वासी हैं जहां सभ्यता ने जन्म लिया है। हम उस धरा के वासी हैं जहां पर इंडिया ने जन्म लिया है। आज देश में कानून है, व्यवस्थाएं हैं और वह कब बनकर लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले अंग्रेजों के कानून लागू हुआ करते थे और उससे भी पहले काफी राजाओं ने अपना राजपाट चलाया अपने तरीकों से, पर उससे भी पहले हमारा राजपाट था। 88 शंभू शेख से लेकर आदि रावेन, गोपाल लिंगो, कलिकंकाली दाई, पीरसुका, धनित्तर लिंगो आदि महापुरुषों से लेकर गोंडवाना साम्राज्य के आखिरी राजा सुमेर शाही 1783-1784 तक किसका राज था? हमारा। संस्कृति सभ्यता के विकास से लेकर राजपाट करने तक किसका राज था? हमारा। आखिर इतनी सदियों तक राजपाट करने का राज क्या था, यह आप खुद ही सोचिए। आज भारत के अंदर 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिसे आप सभी जानते हैं। पर जब ये व्यवस्थाएं नहीं थीं तो हमारे समुदाय में क्या व्यवस्था थी, यह आप जरूर जानिए और यह जानना आप लोगों का परम कर्तव्य है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सगाजनों तक जरूर पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको यहाँ इस चैनल में धर्म, भाषा, संस्कृति, इतिहास से संबंधित जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए सगाजनों, आज हम सगा सामुदायिक व्यवस्था यानी नार व्यवस्था को जानते हैं कि कितने प्रकार की नार व्यवस्था थी, जिनका पालन आज भी हमारा सगा समुदाय करता है। तो इन व्यवस्थाओं में जो पहली व्यवस्था थी वह थी नार सियान गढ़ यानी गांव की व्यवस्था, जिसे आज हम ग्राम पंचायत कहते हैं। गांव के अंदर गांव में निवास करने वाले गोंड समुदाय के 5 सगाजनों की कमेटी, जो ग्रामवासियों की सामाजिक, पुनैमी, संपत्ति व किसी भी तरह के मामलों पर विचार कर दोनों पक्षों की रजामंदी से निपटारा करती हैं और यह व्यवस्था आज भी कायम है। यह तो हो गया गांव की व्यवस्था पर कुछ मामले ऐसे होते थे जो गांव के लोग नहीं निपटा पाते थे। तब उस समस्या के निपटारे के लिए भी एक व्यवस्था थी, पारड नर डियान गढ़ यानी मुंडेदार पंचायत। मुंडेदार पंचायत यानी 12 ग्रामों के पंचों की संयुक्त कमेटी, जो उन मामलों का निपटारा करती है जो किसी गांव पंचायत द्वारा निपटारा हेतु उनको सुपुर्द किया जाता था। कभी कभी ऐसे मामले भी आते थे कि 12 गांवों के पंच मिलकर भी उस समस्या का निदान नहीं कर पाते थे। तब उसके लिए भी एक व्यवस्था थी, जिसे गढ़ा सियान गढ़ यानी गढ़ा पंचायत कहा जाता था। गढ़ पंचायत यानी
40 गांवों के पंचों की संयुक्त कमेटी जो उन मामलों का निपटारा करती थी जो मुंडेदार पंचायत के द्वारा उनको सुपुर्द की जाती थी। और गढ़ा में एक राजा की व्यवस्था भी होती थी। और यहाँ आकर भी अगर कोई मामला नहीं निपटता था तब वह मामला जाता था राजसियानगढ़ यानी राज पंचायत यानी गोंडवाना के गोंड राजाओं की न्यायपालिका में, जो उन सभी मामलों का राज दरबार में निपटारा किया करती थी जो गढ़ा पंचायत की ओर से राज पंचायत को सुपुर्द किया जाता था। यानी कहने का आशय है कि नारसियान यानी ग्राम पंचायत में जो मामला नहीं निपटता वह पहुंचता था पारड नरडियानगढ़ यानी मुंडेदार पंचायत, और जो मामला मुंडेदार पंचायत में नहीं निपटता वह जाता था गढ़सियानगढ़ यानी गढ़ा पंचायत। और यहाँ आकर भी यदि किसी समस्या का निवारण नहीं होता था तब वह मामला जाता था राजसियानगढ़ यानी राज पंचायत की ओर। यानी कहने का आशय है कि समस्या किसी भी तरह की हो उसका निपटारा, उस समस्या का समाधान जरूर होता था। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में राज पंचायत विद्यमान नहीं है। गढ़ा पंचायत की व्यवस्था शायद कहीं पर हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। परंतु गांव पंचायत और मुंडेदार पंचायत व्यवस्था आज भी विद्यमान है। गांव में आज भी इन दोनों व्यवस्थाओं का पालन बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया जाता है और आज भी गांव पंचायत और मुंडेदार पंचायत की मदद से बड़े फैसले बड़ी ही आसानी से निपटाए जाते हैं और बिना किसी खर्चे के। तो साथियों, ये रही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे पुरखों के द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं हमें दी गई थी जो आज भी हमारे गांवों में जीवित अवस्था में है, जिनका प्रयोग आज भी गांव में बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया जाता है। तो आज आपको खुद पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा कि आप उस समुदाय से हैं जिनके पुरखों ने बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं देकर हमें गए हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो की जानकारी आपको पसंद आएगी। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सेवा जोहार।